आप सभी का स्वागत है। इटली ने भी अब फाइनली 2 साल के बाद शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा को इंडियंस के लिए फुली रिज्यूम कर दिया है। तो आप किसी भी मेट्रो सिटी में इंडिया में रहते हों, हर जगह शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी सी में अपॉइंटमेंट्स मिलनी शुरू हो गई हैं। इटली बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। इटली और इंडिया के वैसे भी काफ़ी क्लोज डिप्लोमेटिक टाइज तो रहते ही हैं, और उसके अलावा भी इटली और इंडिया का बिजनेस ट्रेड भी काफ़ी अच्छा रहता है। इंडियन वर्कर्स वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर्स में हर साल जाते भी हैं, और इंडियन टूरिस्ट की तो वन ऑफ द हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन है इटली। तो इटली का अभी जो वीज़ा रिज्यूम हुआ है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन वही है जो पहले था, क्या प्रोसेस भी वही है जो पहले था, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही हैं। थोड़ी सी चेंज भी हुई हैं, वो सारा अभी शॉर्ट्स है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, इसमें अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इसमें हम अपलोड करते रहते हैं। इटली एक EU मेंबर भी है, शेंगन मेंबर भी है, और एक अपने टाइम पे ये सुपर पावर भी रह चुकी है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन यूरोप एज ऑफ नाउ है। मेडिटेरेनियन सी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि इसकी पूरी शोर लाइन मेडिटेरेनियन में आती है। तो इटली काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट कंट्री रही है, और अगर देखा जाए तो इटली जो है वीज़ा देने से पहले सारी चीज़ें चेक भी करता है, और उसके अलावा कई बार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी डिनाई भी कर देता है। हम इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस से पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या है। डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स और प्रूफ ऑफ आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे आपको समझना होगा सोर्स ऑफ इनकम किसे कहते हैं। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, तो उस केस में जॉब का आपको लेटर देना होगा, प्रूफ देना होगा। अब बिजनेस करते हैं तो उसका प्रूफ देना होगा। आप फार्मिंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो जो भी आपके प्रूफ है, फर्द है या खतौनी है, जमाबंदी है, या फिर आपके पास जे फॉर्म है, जो भी है वो आपको देने होंगे। रेंटल इनकम आती है तो रेंट एग्रीमेंट देने होंगे। उसके अलावा पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप्स और लेटर देने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूव करती हैं कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो इन सोर्स से आ रहा है। कई लोगों के मल्टीपल सोर्स भी हो सकते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कुछ सेविंग है जहाँ से हमें लगातार पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आता है, और हम जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो उस केस में जितने भी सोर्सेज हैं, जिसके भी सोर्स के इनकम आपके पास आ रही है, उन सभी के प्रूफ लगाना चाहिए आपको। कोई भी चीज़ आपको ऐसी हाइड नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जेपरडाइज हो जाए। पहली चीज़ ये। दूसरा, टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इटालियन कॉन्सुलेट टैक्स रिटर्न्स के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ध्यान देते हैं। आपने सुना होगा कि हम टैक्स रिटर्न्स को जब भी स्ट्रांगली बोलते हैं, हम यूके के लिए काफ़ी स्ट्रांगली आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर शेंगन में कोई ऐसी कंट्री है जो यूके की तरह टैक्स रिटर्न्स को बहुत स्ट्रांगली चेक करती है, तो उसमें आप इटली को कंसिडर कर सकते हैं। इटली का कहना है कि आप जो भी टैक्स रिटर्न्स उनको दे रहे हैं वो आपकी इनकम से मैच करता हुआ हो, आपके अकाउंट बैलेंस को जस्टिफाई करता हुआ हो, आपकी प्रोफाइल से मैच करता हुआ हो। अब कोई कहता है कि मेरी जो है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये सैलरी है, उस केस में अगर वो 10 लाख रुपए का बैलेंस दिखाता है, 8 लाख रुपए की टैक्स रिटर्न दिखाता है, तो वो गड़बड़ का काम हो सकता है। आमतौर पे इंडिया के अंदर हम अनफॉर्चुनेटली टैक्स रिटर्न्स को अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी एक्चुअल इनकम दिखाएं। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो बिल्कुल इंटायरली आपकी इनकम को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसा सही नहीं है। टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपकी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपसे मांगी जाती है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, चाहे लोन अप्लाई करें, चाहे आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करें। तो उसका कहने का मतलब है कि टैक्स रिटर्न जो है वो इंटायरली सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी इनकम को जस्टिफाई करने के लिए कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो इसके लिए हमें टैक्स रिटर्न को जिस भी हम CA से बनवाते हैं या किसी अकाउंटेंट से या उनके असिस्टेंट से बनवाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इनकम को वो जस्टिफाई करे। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना और अपनी अंडर वैल्यू कराना दोनों ही गलत है। उसके बाद आप अकाउंट स्टेटमेंट तो सबको पता है, यानी आपका जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है जिस भी अकाउंट में आता है उसकी स्टेटमेंट आप लगा दें। एक रीजनेबल बैलेंस उसमें 3-4 लाख का मेंटेन करके चलें, दिखे भी आपके पास एक रीजनेबल बैलेंस है कि आप अपने ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इटली में खासतौर से देखा गया है कि फ्रेश पासपोर्ट पे इटालियन वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। रेयर किसी को मिलता है, मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट वो काफ़ी रेयर होता है। ज़्यादातर केसेस में ट्रैवल हिस्ट्री की डिमांड देखी गई है, तो इसलिए अगर आपका बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट है तो उसका ध्यान रखें, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ट्रैवल आइटनरी हो गया, होटल वाउचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, फ्लाइट का PNR कॉपी आप लगाते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी डेस्टिनेशन लगा रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिस बजट में नहीं हो सकती है, या ऐसी फ़्लाइट्स आप लगा रहे हैं जो वाया फ़्लाइट्स है जहाँ पर आपको एडिशनल वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर कोई ऐसे होटल्स आप लगा रहे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है और आपके अकाउंट बैलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ही गड़बड़ वाली हैं, तो इन चीज़ पर भी आपको सारा अच्छे से
ध्यान देना होगा। अगर आप किसी और के थ्रू भी वीज़ा अपना फाइल करते हैं, चाहे हमारे थ्रू भी आप फाइल करते हैं, तो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जानने का पूरा राइट है कि आपके आइटनरी में क्या क्या मेंशन है, आपके होटल वाउचर्स कौन से दिखाए गए हैं, फ्लाइट PNR कॉपी कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यही पैकेज है जो वीज़ा मिलने के बाद आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटायरली यही पैकेज फॉलो करना होता है, आप चाहें तो इसमें ऑल्ट्रेशंस करा सकते हैं, लेकिन क्यों ना पहले ही अपना होमवर्क करके हम अपनी एम्बेसी को बताएं कि जी हमने तो यही सब कुछ चेकआउट करके फाइनल किया है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस आपको रहेगी। ये सारी अगर डायरेक्शंस को, एडवाइसेस को आप फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर वीज़ा मिलना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इटली के बाद और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे ओपन हो रही हैं। वर्ल्ड वाइड कहीं भी अगर आपको वीज़ा चाहिए हो तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।